बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी बहुत ही फेवरेट रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ आलू बैंगन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी जो मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, और जब आप उसे अपने घर में बनाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उसके लिए सबसे पहले मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब ये आलू ले लिए और इन्हें काट के मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि ये काले ना हो। इसके साथ ही जब मैं जैसे जैसे चीज़ें इस्तेमाल करती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी। ये सबसे पहले मैं ये तकरीबन ये आधी प्याली ये मैं इसमें ये तेल डालूँगी। तेल ये आधी प्याली इसमें तेल डाल के मैं पहले पानी निकाल लूँ आलू का, फिर मैं इसमें सबसे पहले मैं इसमें आलू फ्राई करूँगी। ये मैं सबसे पहले मैं इसमें ये मैंने आलू का पानी निकाल दिया, क्योंकि अगर मैं बगैर वैसे ही आलू रख देती तो ये आलू काले हो जाते। और इन्हें मैंने बहुत छोटे साइज़ में नहीं काटा, ना बहुत बड़े साइज़ में काटा है। पहले मैं इसे फ्राई करूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये बैंगन ये भी मैंने काट के और पानी में धो के रख दिए थे। ये आधा किलो ये बैंगन थे। ये छोटे साइज़ के बैंगन थे, मैंने बड़े मंगाए थे तो वो अंदर से ख़राब निकले। तो ये मैं इसे मैं तेज़ आंच पे इस पर फ्राई करूँगी ताकि ये बहुत ज़्यादा अपनी शेप ना ख़राब करें। इसे मैं तेज़ आंच पे पहले थोड़ी देर फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी मिलाऊंगी। लेकिन मैं ये फ्राई करके इसे निकाल लूँगी, उसके बाद मसाला बना के इसे डालूँगी। तो ये इतने मज़ेदार और इतने क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे कि जब आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये आधा किलो आलू थे और आधा किलो ही मैंने इसमें ये छोटे साइज़ के बैंगन डालें, जिन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। और देखें मैंने इसकी डंडी नहीं निकाली, उसको भी मैंने साथ काटा, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होती है और बहुत जायकेदार होती है। मैं अब ज़रा इसे तेज़ आंच पे फ्राई कर लूँ, फिर मैं जब आगे हल्दी और नमक डालूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे तेज़ आंच पे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक फ्राई किया है। ये इस पर आलूओं पे ज़रा एक क्रिस्पी से लेयर आ जाए तो फिर मैं इसे उतारूँगी। लेकिन मैंने इसे तेज़ आंच पे भूना है। अगर आप इसे लो आंच पे भूनेंगे फ्राई करेंगे तो ये सारे आलू और ये जो बैंगन है ये अपनी शक्ल ये जब आप सब्ज़ी में डालेंगे तो ये बिल्कुल ही मैश हो जाएंगे। इसमें मैं सिर्फ ये आधा चम्मच मैं इसमें ये नमक डालूँगी और बाकी नमक मैं जब मसाला बनाऊँगी तो उसमें डालूँगी। और ज़रा सा ही मैं इसमें ज़रा सी मैं इसमें हल्दी डालूँगी। थोड़ा इससे इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। बस इसे मैं थोड़ी देर मैं इसे बस ये 2-3 मिनट में इसे इसका ये ढक्कन छुपा के इसे मैं इसे फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये ज़रा मैं तेज़ आंच पे इसे फ्राई कर लूँ, ये ज़रा थोड़े से और टेंडर हो जाएँ तो फिर मैं आपको जब मसाला भूनती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने आलू और बैंगन फ्राई करके निकाल लिया। ये देखिए इसके ऊपर इतनी अच्छी और इस पर क्रिस्पी सी एक लेयर आ गई है। जब ये रेडी होगा तो ये इतना अच्छा इतना यमी होगा कि इसे जब आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसमें अब सबसे पहले मैं ये लहसुन अदरक, आप चाहें तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ये यूज़ करूँगी, ये 1 चमचा। और मैंने देखिए मैंने जब बैंगन निकाला तो मैंने इसमें इसके साथ ही मैं इसमें ये हरी मिर्चें हैं ये मैंने क्रश करके रख ली थी, ये भी मैं इसके साथ डाल दूँगी। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसके साथ ही मैं इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा है ये डालूँगी। और मैं जल्दी से इसमें ये प्याज भी ये मैंने एक प्याज थी इसे मैंने ऑमलेट की तरह काट लिया था। वो इसको मैंने बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना, बस ये इतनी होगी कि ये थोड़ी नरम हो जाए, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके ये ज़रा फ्राई होती है, सिर्फ मैं इसे 2 मिनट फ्राई करूँगी कि ये थोड़ी नरम हो जाए। इसे भी मैं बैंगन के साथ एज ए सब्ज़ी यूज़ करूँगी। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसलिए मैंने इसे ऑमलेट की तरह काटा है। और इसके साथ ही मैं इसमें ये मैं आपको दिखा दूँ कि मैं इसके साथ इसमें थोड़ी सी मैं इसमें ये अजवाइन डालूँगी, 1 चुटकी के बराबर। बस मैं इसमें कोई चीज़ मैं कौर के नहीं डाल रही, इसमें मैं सब चीज़ें ऐसे ही डालूँगी। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा मेथी दाना है ये भी 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें डाला है। और ये राई दाना है ये समझिए ये तकरीबन ये भी मैंने आधा चम्मच से भी कम लिया, यानी समझिए 2 चुटकी है। इसके साथ ही इसमें ये मैं कलौंजी है ये भी मैं 1 चुटकी इसमें डाल रही हूँ। ये इस सब का बहुत अच्छा फ्लेवर भी होता है और ये बैंगन में जो थोड़ा बहुत जो तासीर होती है वो भी ख़त्म हो। जो ये मैंने सौंफ है लेकिन मैंने इसे कूट लिया था, ये भी तकरीबन ये देखें ये 2 चुटकी ये मेरी ये सौंफ है ये मैंने इसमें डाली है। ये सब ये साथ इसके फ्राई हो जाएंगे। मेथी है मेथी दाना है और अजवाइन है और राई दाना है इसमें।
और ये सफ़ेद ज़ीरा है, कलौंजी है और थोड़ी सी इसमें सौंफ है जिसे मैंने कूट लिया था। इसे मैं ज़रा फ्राई कर लूँ थोड़ा जल्दी जल्दी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये ज़रा मैं 2 मिनट तक इसे ज़रा इतना कि ज़रा ये थोड़ा सी ये प्याज इसमें नरम हो जाए। ये इतने ज़बरदस्त और इतने मज़ेदार बनते हैं। इन्हें आप चावलों के साथ, अब ये गर्मियाँ जब शुरू हों तो आप इन्हें बना के आप खाएँ। आप ये देखेंगे इतने टेस्टी आपके घर में, ये हर शख्स शौक़ से खाएगा। इसका इतना अच्छा जायका होगा इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्याज थोड़ी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखें ये प्याज थोड़ी नरम हो गई है। इसे मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसे मैंने सुनहरा ही रखना है। इसके साथ ही ये मैंने 3 टमाटर हैं, ये छोटे साइज़ के, इन्हें भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इसकी आंच मैं स्लो करके ना इसमें फिर मैं सारे मसाले अब शामिल करती हूँ, ताकि ये प्याज और ये जो इसमें मैंने चीज़ें डाली हैं वो जले ना। इसमें मैंने हरी मिर्चें भी साथ ही शामिल कर दी थी। इसके साथ ही मैं इसमें आधी चम्मच मैंने नमक उसमें डाला था, और बैगन और आलू में, और आधी से ज़रा थोड़ा कम ही मैं ये इसमें डाल रही हूँ। कम होगा तो मैं दोबारा शामिल कर लूँगी, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो फिर निकालना मुश्किल होता है। इसके साथ ही मैं इसमें ये आधी चम्मच मैंने थोड़ी सी हल्दी उसमें डाली थी, और आधी चम्मच ये हल्दी में, ये आधी चम्मच हल्दी। इसके साथ ही इसमें मैं कुटी हुई मिर्च, ये क्योंकि हरी मिर्चें डाली हैं तो इसलिए 1 चम्मच में चाय का ये कुटी हुई मिर्च है। इसके साथ ही ये साबुत धनिया है, ये भी तकरीबन ये भी मैं 1, और ये 2 खाने के चमचे ये कुटा हुआ साबुत धनिया है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ, पिसा हुआ नहीं यूज़ कर रही। लेकिन मैं इसमें ये थोड़ी सी सुर्ख मिर्च, थोड़ी सी आधा चम्मच से कम ये मैं डालूँगी। मेरे पास असल में कश्मीरी मिर्च नहीं है, और इसलिए ज़रा कलर थोड़ा वो हो जाता है, कुटी हुई मिर्च में कलर नहीं होता। इसके साथ ही मैं ये सफ़ेद ज़ीरा कोरा हुआ है, ये भी मैं डालूँगी, क्योंकि मैंने साबित भी डाला है, और ये कोरा हुआ भी डालूँगी। इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसको मैं अब थोड़ी देर तक भूनूँगी ताकि इसका मसाले की सारी कचाई निकल जाए, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको टमाटर को और ये प्याज को मैं ज़रा गलने के लिए रखूँगी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी माशाल्लाह। ये जब इसमें ये बैंगन पड़ेंगे तो तकरीबन इसमें मैं ये समझे 1 कप पानी ये डाल के इसे मैं हल्की आंच पे, मैंने जब बैंगन और आलू फ्राई किए थे तो मैंने तेल निकाल के और उसको साफ़ कर लिया था कढ़ाई को, ताकि उसमें जो थोड़े बहुत बैंगन के बीज रह गए थे वो जले ना। अब मैं इसे तकरीबन जब तक टमाटर नहीं गल जाते तब तक पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मसाला मेरा ये रेडी हो गया। इसे मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाए, ताकि इसमें ये प्याज भी गल जाए और ये टमाटर भी हैं ये भी गल जाएँ। लेकिन मैंने इसे बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं किया अभी टमाटर इसको, कि देखें इसमें थोड़े से बुलबुले आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी इसमें पानी है। अब मैं इसके साथ ही ये जो बैंगन और ये आलू थे ये मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि ये इसके साथ जो इसमें थोड़ी कसर रहेगी वो इसके साथ ही पूरी हो जाएगी। क्योंकि मैंने पूरे आलू पूरे गलाए नहीं थे, तकरीबन 50% उसमें वो कुक हुए थे। अब ये इसके साथ मिक्स करके मैं तकरीबन हल्की आंच पे इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी। मैं चाहूँगी कि ये इसी अपने पानी में, जो इसमें जो मसाले में थोड़ा पानी रह गया ये इसमें गल जाएँ, और जो आलूओं से और बैंगन से पानी निकलेगा ये बाकी ये इसी में गल जाएँ। इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। ये अगर मुझे लगेगा कि या नहीं गले आलू तो मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी, लेकिन मैं इसे हल्की आंच में करके तकरीबन अब मैं इसे 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच में इसे पकने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं इसमें पुदीना शामिल करूँगी, क्योंकि वो आजकल मेरी क्यारी में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और उसका बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं बस आप जब बनाएंगे आपको खुद ही पता चलेगा कि कितनी मज़ेदार, कितनी अच्छी ये सब्ज़ी बनी है। अब मैं इसकी हल्की सी आंच करके तकरीबन मैं इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो क्योंकि मैं इसे ज़्यादा चलाऊँगी तो ये आलू और बैंगन दोनों ही घुट जाएंगे, तो ये अब हल्की आंच पे इसी तरह पकते रहें। जब गल जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतना अच्छा, इतने मज़े की खुशबू आई है जब मैंने इसे खोला है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मेरा बैंगन आलू बिल्कुल रेडी है। आप ज़रूर एक दफ़ा इसे मेरी रेसिपी से बनाइएगा। आप ये देखेंगे ये इतना अच्छा और इतना मज़े का बनेगा। और इसमें ये देखिए, ये आलू बिल्कुल, ये मैं आपको चमचे से तोड़ के दिखाऊं क्योंकि आलू गर्म बहुत हैं। तो ये देखें, ये आलू ये बिल्कुल गल गए। मैंने इसमें ज़रा सा भी एक कतरा पानी नहीं मिलाया है। ये देखें, ये वैसे, ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आलू बिल्कुल गल गए। इसे मैं ये सिर्फ इसमें मैं ये पुदीना डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा पुदीना है, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आपके पास हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया डाल दें, लेकिन आजकल मैं पुदीना बहुत यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी क्यारी में लगा हुआ है। तो ये अब बस मैं, ये बिल्कुल मेरा रेडी हो गया है। इसकी देखिए, ये मैंने डंडियाँ भी जो है ना ये नहीं निकाली थी। ये बहुत जूसी और बहुत मज़ेदार होती हैं ये, और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। ये जो इसकी जो तासीर होती है इसको ठंडा कर देती हैं, इसलिए इसको, और इसका अक्सर लोग छिलका उतार देते हैं, वो भी उतारने की ज़रूरत नहीं होती। ये अल्लाह ताला ने इसे वैसे ही बहुत अच्छा और जायकेदार बनाया। आप इसे छिलके समेत बनाएं। ये मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। आपको अगर मेरा खाना अच्छा लगे, मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो फिर किसी नई वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अगर मामा का चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस करते हैं। और अल्लाह हाफ़िज़।